नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट ग्रैंडियोसिटी के बारे में। ये हमारी नार्सिसिस्ट सीरीज़ का एक पार्ट है। नार्सिसिस्ट ग्रैंडियोसिटी को अगर हम अपनी सादी भाषा में समझें तो वो कहानियाँ याद हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वो एक इंसान जो आपने देखा है जिसे हम कहीं ना कहीं मिले हैं। अगर मैं वर्ल्ड कप की टीम में होता ना, क्रिकेट की टीम में अगर मैं होता तो वर्ल्ड कप हमारा था। अगर ये मेरी बात सुन लेना मोदी, तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे आइडिया हैं साहब कि मैं देश की इकोनॉमी महीने भर में बदल दूँ। मैं तो इतनी अच्छी शानदार एक्टिंग करता हूँ कि अगर मैं चला जाऊँ बॉलीवुड तो ये शाहरुख खान, ऋतिक रोशन तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं। थोड़ी देर तक तो आप लोगों को इन बातों पे हंसी आती है कि देख यार क्या बकवास कर रहा है, लेकिन सोचो अगर ऐसे किसी इंसान के साथ दिन रात रहना पड़ जाए, ऐसे किसी इंसान के साथ काम करना पड़ जाए, तो ये हंसी थोड़े ही दिनों में एक बोझ में तब्दील हो जाती है और आप इसे अवॉइड करने लगते हैं। अगर आप अवॉइड कर पाते हैं तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप इनको रिपोर्टिंग है या रिश्ते में है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम थोड़ी सी सिचुएशंस देखते हैं कि ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। अगर आपका बॉस है और आप वर्क प्लेस पे हैं, तो ये वो इंसान है जो कहेंगे कि मीटिंग में ये जो प्रोजेक्ट का रिजल्ट है ये मेरा अचीवमेंट है, मैंने इसे किया है, मैंने इसे पास कराया है, जबकि सबको पता होता है कि ये सबकी टीम एफर्ट थी। और हम जो है बहुत ही जल्दी सीपी में, दिल्ली में बहुत बड़ा ऑफिस खरीदने वाले हैं, और अगर इन्हें रियलिटी चेक दिया जाए कि यार अभी तुम्हारी पेमेंट भी नहीं आई, तो कहेंगे अरे तुम्हारा विजन छोटा है, बड़ा देखो, बड़ा बनो, जो सोचोगे वही होगा। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ऐसा नहीं है कि ये अपने एम्प्लॉय को इंस्पायर करने की कोशिश करते, नहीं, ये अपने सपनों में इतने डूबे होते हैं कि ये अपने साथ वालों को भी रियलिटी से काट देते हैं। और अगर आप इनके सबॉर्डिनेट हैं तो यू डोंट हैव मच ऑप्शंस। जब ये इस किस्म का बिहेवियर ये नार्सिसिस्ट आपके घर में होते हैं, फादर, हमने तो बहुत मेहनत की है, तुम बच्चों ने कुछ नहीं देखा जो हमने देखा है, उसके बाद हमने ये अचीव किया है। वो बेचारे बच्चे खड़े खड़े खामखाई गिल्ट में बैठे रहते हैं कि यार पैंडा छूटा है तो चला यहाँ से। या वो मदर जो हर जगह किसी भी गेट टुगेदर में, मेरी बेटी बहुत सुंदर है, मेरी बेटी इतनी अच्छी है, हमने तो इतनी शानदार पार्टी दी थी, हमारे जैसी जो किटी है वो तो अब ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल है। तो आप 2 दिन 4 दिन सुनेंगे, कहेंगे यार फिर से वही बात। सो दिस काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट जे अपने आप को इतना इतना ग्रैंड, इतना बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई इनके जैसा कोई नहीं है, ये अपने आप में एक ब्रांड है। एंड दे आर सो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, ये सामने वालों की इमोशंस की कोई कदर नहीं करते। आप उन्हें सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, आप उनसे उकता गए हैं, आप उनसे पीछा छुड़ा रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मिल जाएं, कोई मिलना चाहिए, इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। ये वो लोग हैं जो किसी भी पार्टी में माइक पकड़ लेंगे, और जो भी तुम्हारे साथ कभी कहीं हुआ है इनके साथ और बड़े स्केल पे हुआ है। तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई, इनकी गाड़ी के 3 टायर एक साथ पंचर हुए थे साहब, तुम्हें तो फिर भी मैकेनिक मिल गया, इन्होंने खुद किया था। अब क्योंकि ये इतने इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है, कर पाए तो इन्होंने कर दिया। एक दूसरी एस्पेक्ट आती है कोवर्ट ग्रैंडियोसिटी। इसमें क्या है ना, ये थोड़े निरीह प्राणी बनने की कोशिश करते हैं। दुनिया मुझे समझती नहीं, मैं तो इतना अच्छा सितार बजाता हूँ साहब, पूरे हरियाणा में कोई ऐसा सितार नहीं बजाता, मुझे चांस नहीं मिला कभी, वरना मेरे जैसा कोई नहीं है, दुनिया मुझे समझती नहीं है। वर्क प्लेस पे लोग इन आइडियाज़ की कदर नहीं करते क्योंकि उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ है। ये मैं साहब इंडिया में पैदा हो गया, अगर मैं विदेश में होता तो नोबेल प्राइज़ मिलता मुझे। मैं तो बहुत गलत टाइम पैदा हो गया, आई एम अहेड ऑफ माई टाइम है। जैसे कि कई बार ना वो बंदे बड़े ग्रेट हैं, जन्मे थोड़े लेट हैं, नहीं तो प्रधानमंत्री यही थे। इनको ऐसी सोच आती है, दे फील देमसेल्फ एज मिसप्लेस्ड जीनियस। ये इनकी जो ग्रैंडियोसिटी है ना वो लाउड नहीं है, इनकी ग्रैंडियोसिटी वो एक नाराज़गी में पलती रहती है, और वो नाराज़गी, वो डिससेटिस्फैक्शन इनके साथ रहने वालों में फूट फूट के निकलता रहता है। ये लिविंग विद देम इज़ रियली हार्ड, क्योंकि 24 घंटे वही रोना,
कोई मुझे समझता नहीं है, मुझे चांस नहीं मिला है, मैं गलत जगह पे हूँ, मैं गलत समय में हूँ, मैं गलत शहर में हूँ। एंड दिस नार्सिसिज्म कॉन्स्टेंटली सक एनर्जी आउट ऑफ द पीपल हु लिव विद। तो असल में नार्सिसिस्ट ग्रैंडियोसिटी है क्या? ये वास्तविकता से भागने का एक तरीका है। These people are not ready to accept their reality. और ये अपने आप को महान और जीनियस दिखाते हैं, चाहे अचीव जीनियस या फेल जीनियस, ताकि इन्हें अपनी कमियों पे, अपने फ्लॉज पे काम ना करना पड़ जाए। तो ये साहब ये दिखाएंगे कि भाई हम में कोई कमी नहीं है, या तो मैं बहुत महान हूँ या दुनिया बड़ी खराब, नथिंग इन बिटवीन। अब आप इनको कैसे हैंडल करें? साहब नार्सिसिस्ट है, इसको हैंडल ही मत करो, ये नहीं बदलेंगे, ये तुम्हें बदल देंगे। You just be empathetic and maintain a safe distance, because most of the cases ये सुनना नहीं चाहते हैं। ये अगर आप या तो आपको अपने दुखड़े सुनाएंगे कि कितना बुरा हुआ, या अपनी तारीफ़ें सुनाएंगे कि मैं कितना महान हूँ। तो दोस्तों, अगर नार्सिसिस्ट को डील करना है तो इनको डील कीजिए एम्पैथी के साथ और क्लैरिटी के साथ। कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम। हर लफ्ज़ में अपने ही नाम का जिक्र, हर बात में अपनी ही काम का जिक्र। ज़रा पूछो बाकी लोग कौन हैं, बस तमाशा और मैं अंजाम का जिक्र। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नार्सिसिस्ट डिफरेंट ट्रेट के साथ।